बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वोकेशनल टेक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आईटी ऑफिस के ट्यूटोरियल में आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने इसके यूज़र इंटरफेस का इंट्रोडक्शन किया था। दूसरे लेक्चर में हमने इसके पहले दो पैनल क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट के पैनल किए थे, और आज हम इसके अंदर पैराग्राफ का पैनल करने जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारे पहले वाले दो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट पूरी हमारे यूट्यूब चैनल वोकेशनल टेक पर मिल जाएगी आईटी ऑफिस की। आप वो लेक्चर्स ज़रूर देखें और उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें ताकि आपको एक कंप्लीट वो इंट्रोडक्शन और जो एक सीक्वेंस है वो आपको पूरी तरह समझ आ जाए और आप साथ साथ पूरा आईटी ऑफिस सीख सकें। हम चलते हैं जी पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पर आपको तीसरा जो पैनल नज़र आ रहा है होम के अंदर, ये पैराग्राफ का है। इसमें कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ऑप्शन, एक टूल मिलता है बुलेट का। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से यहाँ पर नज़र आए कि हम कौन सा टूल इस वक्त कर रहे हैं। बुलेट वो हमारा पहला टूल है। हमें अक्सर औकात कोई बुक या कोई पेपर कंपोज करते हुए जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको शुरू में कुछ निशानात लगाने पड़ते हैं। नंबर्स की बजाय हम कुछ अलामतें या सिंबल्स इस्तेमाल करना चाहते हों तो उसके लिए हमारे पास जो पैराग्राफ में ऑप्शन है वो बुलेट्स की है। अगर आप इसके एरो यहाँ पे जो बना हुआ है इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होती है। आप इनमें से कोई भी एक सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप करना चाहें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। और अब अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं, जैसे मैं इसमें लिखता हूँ आईटी ऑफिस, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये देख लें नेक्स्ट लाइन पे जो सिंबल है वो ऑटोमेटिकली आपका आ चुका है। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें तो जैसे ही आप एंटर करेंगे नेक्स्ट भी अगली लाइन पर भी आपका ये जो सिंबल है वो आता जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड बुलेट। इसमें एक चीज़ आप और नोट कर लें कि अगर आप लाइन को ऐसे लिखते हुए ख़त्म करके नेक्स्ट लाइन पर पहुंचते हैं तो तब आपका ये बुलेट वो नेक्स्ट लाइन पर नहीं आता। ये सिर्फ उस वक्त आता है जब आप एंटर करने से लाइन को चेंज करते हैं, तब ये बुलेट्स आपको यहाँ पर मिलता है। अदरवाइज़ ये बुलेट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो ये इसका एक इस्तेमाल है। आप नंबरिंग की बजाय अगर कोई सिंबल शुरू में यूज़ करना चाहते हैं तो आप बुलेट्स, आपको एक ऑप्शन मिलती है पैराग्राफ के अंदर, जो पहली ऑप्शन है वो बुलेट्स की ऑप्शन है। इसको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट्स के बाद हमें यहाँ पर मिलता है नंबरिंग, या इसको आप ऑटो नंबर भी कह सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो एक ऑप्शन है हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो मिलती है कि अगर आप यहाँ पर ऑटो नंबर चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके एरो में जाएंगे आप, यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट यूज़ करने से वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आप इस फॉर्मेट को चलाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें जो भी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स बनाते जाएंगे वही सेम प्रोसेस है। आप एंटर करेंगे तो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपकी खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा थर्ड नंबर मेरा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है। इसमें आपको एक और चीज़ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है, वो ये कि आप इसकी वैल्यूज़ खुद से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलती है कंटिन्यू नंबरिंग या सेट नंबर वैल्यू। सेट नंबर वैल्यू पर जाकर अगर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का नंबर सेट करते हैं तो उस नंबर से ये ऑटो नंबर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप सिंबल्स के साथ पॉइंट्स बनाना चाहते हैं तो आप बुलेट्स यूज़ करेंगे, और अगर आप इसमें नंबरिंग के साथ पॉइंट्स बनाना चाहते हैं तो आप ऑटो नंबर या नंबरिंग वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे।
तो ये आपके सामने दो चीज़ें थी, बुलेट्स और नंबरिंग। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है, आप यहाँ पर देखें ज़रा, मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा एक रूलर है जो हॉरिजेंटल रूलर मेरे पेज के ऊपर मौजूद है। इसका ये डार्क एरिया है दोनों साइड्स पे, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन, और जो मिड में है ये वाइट एरिया है, ये हमारा रिटर्न एरिया कहलाता है। यहाँ पर डार्क एरिया जहाँ पर ख़त्म हो रहा है और वाइट एरिया जहाँ पर शुरू हो रहा है, वहाँ पर आपको एक यहाँ पर निशान नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एडेंटेशन। ये क्या कहलाता है जी? आपका एडेंटेशन कहलाता है, जो इस कर्सर की एडेंटेशन करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है कि कर्सर आपका इसकी हमेशा सीध में रहेगा यहाँ पर। तो अगर आप जैसे अक्सर जो पैराग्राफ का जो फॉर्मेट है उसमें अक्सर ऐसा करना पड़ता है कि हमें जो पहली लाइन है वो थोड़ी सी आगे चल के स्टार्ट होती है और बाकी लाइनें शुरू से स्टार्ट होती हैं। ये पैराग्राफ का एक फॉर्मेट है जो बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है, अक्सर आपको बुक्स पर ये चीज़ नज़र आती है। तो अगर वैसा बनाना चाहते हैं तो एक तो मेथड ये है कि सिंपल आप यहाँ पर टैब क्लिक कर दें और उसके बाद पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दें, या फिर अगर आप इस एडेंटेशन को मूव करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एडेंटेशन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की ऑप्शन मौजूद है। मैं इंक्रीज़ करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देख लें, ये एडेंटेशन हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। और इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी एडेंटेशन क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ से आप एडेंटेशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपका एडेंटेशन इंक्रीज़ होकर पहुँचेगा तो आपका कर्सर भी देख लें साथ साथ मूव कर रहा है, तो वो भी वहीं से लिखना स्टार्ट कर देगा। मैं इसको वापस अपनी असली कंडीशन में लाता हूँ, तो मैं ये डिक्रीज़ एडेंटेशन के बटन पर क्लिक करूँगा। ये हमारा एडेंटेशन को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे टूल मौजूद है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ। सॉर्टिंग एक लफ्ज़ है हमारे पास। सॉर्टिंग आपने उर्दू में तरतीब नज़ूली या तरतीब सऊदी सुना होगा, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर भी पढ़ा होगा। तो उसको जब हम यहाँ पर तरतीब देते हैं किसी चीज़ को अल्फ़ाबेटिकली या फिर न्यूमेरिकली, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकली आप तरतीब दें या फिर आप न्यूमेरिकली तरतीब दें, इस अमल को कहते हैं हम सॉर्टिंग करना या सॉर्ट। आप अकेला सॉर्ट भी कह सकते हैं, सॉर्टिंग भी कह सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको पहले कुछ अल्फाज लिख कर दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मीडिया, ऑडियो, ट्रांजिशन, उसके बाद इफ़ेक्ट्स, उसके बाद एलिमेंट्स, उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन। ये ऐसी मैंने कुछ अल्फाज लिख दिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी सॉर्टिंग करूँ, मतलब कि ए वाले अल्फाज टॉप पे रहें, बी वाले उसके बाद, सी वाले उसके बाद, मतलब इसकी सॉर्टिंग होनी चाहिए ए से जेड की तरफ। तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकली कहते हैं और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो इसको तरतीब देने के लिए आपने क्या करना है? इन अल्फाज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, ए टू जेड पर क्लिक करेंगे और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपने असेंडिंग सिलेक्ट करना है अगर आप असेंडिंग आर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो, और ओके कर देना है। तो ये देख लें, अब हमारे अल्फाज जो हैं वो सॉर्ट हो चुके हैं। ए वाले ऊपर रहेंगे, उसके बाद बी, सी, डी, कोई लफ्ज़ नहीं है तो उसके बाद ई वाले लफ्ज़ आ गए। ई के बाद कोई और लफ्ज़ नहीं है, डायरेक्टली एम का लफ्ज़ है तो एम आ गया, उसके बाद एस और फिर टी। अगर आप इसी चीज़ को क्या करना चाहते हैं डिसेंडिंग में, तो जेड वाले जेड टू ए अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लें, अब टी वाला सबसे टॉप पे है क्योंकि इसके बाद और कोई हर्फ नहीं है एंड पे, और ए वाला जो है सबसे पहला हर्फ वो आपका लफ्ज़ जो है वो एंड पर जा चुका है। तो इस तरह आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। इस अमल को आप क्या कहते हैं जी? सॉर्टिंग कहते हैं। और सेम जैसे अब हम टेक्स्ट को सॉर्ट कर रहे हैं, सेम इसी तरह हम इसको नंबरिंग को भी सॉर्ट कर सकते हैं। छोटी रकम जो है वो सबसे ऊपर और बड़ी रकम सबसे नीचे आनी चाहिए। तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर, ये ए टू जेड सॉर्टिंग है। इसमें देख लें
वही असेंडिंग और डिसेंडिंग मौजूद है। मैं चाहता हूँ जी छोटी रकम मेरी टॉप पर आए और बड़ी रकम नीचे की तरफ, तो यहाँ पे देख लें सेम वही तरतीब हमारे पास आ गई। अगर आप डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें, तो अब ये बड़ी रकम ऊपर होगी और छोटी रकम जो है वो नीचे आ जाएगी। इस तरह आप अपने टेक्स्ट की या फिर नंबरिंग की सॉर्टिंग भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ के अंदर है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलाइनमेंट में आप जो है अपने टेक्स्ट को पेज के ऊपर अलाइन करते हैं। एक आपकी जो पहली अलाइन है वो आपकी लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, जिसकी शॉर्टकट की भी मिसाल लिख देता हूँ, Ctrl+L। आपके अल्फाज को पेज की लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर अब मौजूद हैं, ये देख लें। जब मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ तो ये पेज की लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया गया है, लेफ़्ट अलाइनमेंट ऑलरेडी सिलेक्ट की गई है। अगर आप चाहते हैं कि ये अल्फाज जो हैं वो पेज के दरमियान में आ जाएं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। तो आपके अल्फाज कहाँ पहुँचेंगे जी, पेज के सेंटर में पहुँच जाएंगे और सेंटर में ही तरतीब से चलते जाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट की कौन सी लिख कर देता हूँ आपको, Ctrl+E। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट जो है वो Ctrl+L से और सेंटर अलाइनमेंट जो है वो आपकी Ctrl+E से होती है। अब इस वक्त हमारा जो सेंट्रल अलाइनमेंट है वो एक्टिव है, तो ये देख लें हमारे अल्फाज पेज के दरमियान में आए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास एक और अलाइनमेंट है जिसको आप राइट अलाइनमेंट कहते हैं। राइट अलाइनमेंट में जो उसकी शॉर्टकट की है वो Ctrl+R है। उसमें आपकी जो टेक्स्ट हैं वो पेज की राइट साइड पर आ जाएंगे। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देख लें पेज की राइट साइड पे उसको अलाइन कर दिया गया है। तो ये तीन किस्म की अलाइनमेंट होती हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। इनमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे एक और अलाइनमेंट है जिसको कहते हैं जी जस्टिफाई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+J है। अगर आप इस सब को सिलेक्ट करते हैं और जस्टिफाई या Ctrl+J पर क्लिक करते हैं तो ये देख लें इसमें आपके लिए पैराग्राफ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है वो पूरा पैराग्राफ को लिखने में मुझे टाइम लग जाएगा। मैं ऐसे ही कुछ एक पैराग्राफ की शक्ल बनाता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं इसको अच्छी तरह समझ सकूँ। अब यहाँ पर देख लें ये पैराग्राफ है हमारा, लेकिन ये पेज के दोनों तरफ बिल्कुल जस्टिफाई चल रहा है, क्योंकि इस पर हमारी जो अलाइनमेंट है वो कौन सी सेट है, जस्टिफाई। अगर आप इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट करते हैं तो ये देख लें अब लेफ़्ट साइड पे तो ये बिल्कुल अलाइन चल रहा है, लेकिन राइट साइड पे देखें उसने अलाइनमेंट नहीं की, क्योंकि हमने उसे कहा ही सिर्फ लेफ़्ट अलाइनमेंट है। अगर आप सेंटर अलाइनमेंट चाहते हैं तो दोनों साइडों से स्पेस छोड़ देगा और अल्फाज को दरमियान में सेट कर देगा। अगर आप राइट अलाइनमेंट चाहते हैं तो ये देख लें राइट साइड पे बिल्कुल अलाइन कर दिया और इधर उसने अलाइन नहीं किया हुआ। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है जस्टिफाई। जस्टिफाई पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये देख लें उसने लाइंस को दोनों साइड से बिल्कुल अलाइन कर दिया है और हमारा पैराग्राफ बेसिकली जस्टिफाई में ही लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह आप इन चारों अलाइनमेंट्स में से कोई भी अलाइनमेंट आप यूज़ कर सकते हैं और आपके सामने यहाँ पर शॉर्टकट की भी यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद इसी पैराग्राफ में नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमें मिलती है लाइन स्पेसिंग। ये देख लें जी लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो मिनिमम आप यहाँ पर 1.0 सेट करते हैं, मैक्सिमम 1.15, फिर उससे ज़्यादा 1.5 और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इसमें 3.0 हो सकती है। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देख लें आपकी लाइंस जो हैं वो काफ़ी उनके दरमियान गैप बढ़ गया है और दैट इज़ कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। तो अगर आप पर पेज के लिहाज से काम करें क्लाइंट के साथ तो आप कोशिश करें कि 1.15 सेट करें, या क्लाइंट के साथ पहले से ये चीज़ें तय होती हैं कि उसमें लाइन स्पेसिंग कितनी होगी, फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होगा, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ होना है, ये सारी चीज़ें पहले से तय होती हैं।
और अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंप्रेस रख लें ताकि आपकी जो पेज की कॉस्ट है वो ज़्यादा ना बढ़े। तो ये हमारे पास छोटा सा ऑप्शन था लाइन स्पेसिंग का। उसके बाद यहाँ पर शेडिंग है। आपने पहले यहाँ पर हाईलाइट किया था। हाईलाइट जो है वो जस्ट टेक्स्ट को हाईलाइट करता है और ये पूरी रो को शेड दे देता है। जैसे मैं अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से शेडिंग कलर कोई चूज़ करता हूँ तो ये देख लें इसने मेरी हेडिंग को जहाँ पर शेड दे दिया है, जो कि पूरी लाइन पे उसने कलर कर दिया है। और ये हेडिंग में बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप किसी भी कलर में इस लाइन को जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसको शेड दे सकते हैं। ये देख लें मैं इस कलर में भी शेड दे सकता हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप शेडिंग कौन से कलर में करना चाहते हैं। मैं इसको दोबारा अगर शेडिंग ख़त्म करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नो कलर पर क्लिक कर देंगे तो इसकी शेडिंग जो है ख़त्म हो जाएगी। इसकी भी अगर आप शेडिंग ख़त्म करना चाहते हैं तो सेम नो कलर पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है बॉर्डर्स। ये बॉर्डर्स जो हैं ये आपके पेज के बॉर्डर नहीं बल्कि ये टेक्स्ट या पैराग्राफ के बॉर्डर हैं। अगर आप इस लाइन या इस लफ्ज़ के गिर्द बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर बाय पार्ट्स भी लगा सकते हैं। अब ये यहाँ पर बॉटम बॉर्डर है, सिर्फ बॉटम पर बॉर्डर लगेगा। ये सिर्फ टॉप पर बॉर्डर लगाएगा, ये सिर्फ लेफ़्ट पर लगाएगा, ये सिर्फ राइट पर, और ये तो नो बॉर्डर वैसे ही है। ये ऑल बॉर्डर है, ये कंप्लीट बॉर्डर लगा देगा, या आउटसाइड बॉर्डर, ये दोनों सेम काम करते हैं। तो ऑल बॉर्डर पर आप क्लिक कर दें तो ये देख लें आपका जो पहली लाइन जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ था उसके गिर्द उसने कंप्लीट बॉर्डर लगा दी है। आप इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं और कंबाइंड बॉर्डर भी लगा सकते हैं जो चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल होगा। तो ये आपका एक लेक्चर था पैराग्राफ के हवाले से। आपने इन तीनों लेक्चर्स को अच्छी तरह सुनना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसमें जो है स्टाइल और एडिटिंग करेंगे और उसके बाद इंसर्ट पर जाएंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है ये इंसर्ट रहने वाला है इंशाल्लाह। तो आप हमारे चैनल वोकेशनल टेक को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।